यह लड़का बचपन से ही अद्भुत ताकत के साथ पैदा हुआ था। उसने एक ही बार में पूरी नदी का पानी अपनी ओर खींच लिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह किसी के जाल में फंस गया था। अभी अभी उसकी माँ ने रात के खाने के लिए एक बड़ी प्लेट में मांस के गोले बनाए थे। तभी उसकी मौसी और उसका कजिन छोटू घर आए, लेकिन छोटू दरवाजे पर खड़ा रहा और अंदर आने के लिए मना करने लगा। उसकी मौसी ने जबरदस्ती उसे अंदर खींच लिया। छोटू ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अपने ताकतवर कजिन से डरता था। लड़के ने छोटू को खेलने के लिए बुलाया, लेकिन छोटू ने उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। मौसी ने अचानक छोटू को धक्का देकर लड़के के पास बैठा दिया और फिर रसोई में खाना बनाने चली गई। लड़के ने छोटू को एक गेंद दी। छोटू को शरारत सूझी और उसने गेंद को दबाकर चपटा कर दिया, लेकिन लड़के को इससे कोई डर नहीं हुआ, बल्कि वह खुशी खुशी हंसता रहा। फिर उसने छोटू को और भी खिलौने दिए, जिन्हें छोटू ने नष्ट कर दिया। लेकिन जब लड़के ने छोटू को एक लोहे का टुकड़ा दिया तो छोटू पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। छोटू गुस्से से लाल हो गया। यह देखकर छोटू और भी गुस्से में आ गया और उसने अगले ही पल लड़के ने लोहे का टुकड़ा उठाया और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। एक अंधेरे कोने में फेंकने की कोशिश, लेकिन लड़के ने उसे खिलौने की तरह उठा लिया। छोटू डर के मारे भागकर हॉल के दूसरी तरफ छिप गया। उसके मन में बहुत गुस्सा भर गया और उसने एक डरावना मुखौटा पहनकर लड़के को डराने का फैसला किया। लेकिन अगले ही पल लड़के ने फिर से उसे पकड़ लिया और उसके साथ खेलने लगा। छोटू की सहनशक्ति अब जवाब देने लगी थी। खाने के समय छोटू अब भी नाराज था। तभी उसकी नजर एक बोतल में रखी हुई तीखी मिर्च पर पड़ी और उसके मन में एक शरारत सूझी। वह चुपके से मिर्च के पास गया और जैसे ही उसने बोतल खोली, तीखी मिर्च की महक से उसका बुरा हाल हो गया। उसने तुरंत पूरी तैयारी के साथ मिर्च का एक टुकड़ा उठाकर मांस के गोले में छिपा दिया। फिर वह लड़के के पास गया और उसे वह मांस का गोला खिला दिया। देखकर लड़के ने तुरंत उसे खा लिया। छोटू खुशी खुशी एक तरफ छिपकर देखने लगा कि अब क्या होता है। लड़के ने मांस के गोले को पूरा खा लिया और तुरंत उसके शरीर में एक गंभीर प्रतिक्रिया होने लगी। उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और लड़का तेजी से नदी की ओर भागा। छोटू ने अपने किए का एहसास किया और जल्दी से पानी की एक बाल्टी उठाकर लड़के को ठंडक पहुंचाने के लिए दौड़ा। लेकिन लड़का तेजी से नदी के पास पहुंचा और एक ही सांस में पूरी नदी का पानी पी गया। लड़के की माँ और मौसी को भी इस गड़बड़ी का एहसास हुआ और वे छोटू को डांटने के लिए तैयार हो गयी। लेकिन लड़का वापस आ गया और छोटू की जान बच गई। इस कहानी से यह समझ आता है कि खेल खेल में भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर हद पार कर दी जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।